गाइस अब हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के मॉडल सेट हिंदी के बारे में। और ये आपका सेट 4 है जो 5 मई को आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। मैंने 1 से 3rd तक यानी 3 सेट तक ऑलरेडी वीडियोस जो है अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने देखे नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप देख लेंगे इसका सेट, ठीक है, आगे वाला। और इसका नेक्स्ट सेट भी आपको मिलते जाएगा, यानी टोटल का जो आपका 5 सेट जो है आ चुका है। और पूरे सेट यानी पूरे सब्जेक्ट का सेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और लाइक शेयर करना तो ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक है। ओके गाइस, तो पहले आपको गद्यांश मिलेगा, तो पहले हम गद्यांश को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला आदमी की पहचान उनकी भाषा से होती है, बिल्कुल सही। और भाषा संस्कार से बनती है, और भाषा किससे बनती है? संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे उनकी भाषा भी होगी, ये बात तो और सटीक है, ठीक है। आगे है, जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं आदमी की जो पहचान होती है उनकी भाषा से, और भाषा जो है ये संस्कार बताती है, संस्कार से बनती है। जिसका जैसा संस्कार उसकी भाषा वैसे ही होगी, ठीक है। जब वो बोलता है तो संस्कार भी सामने आ जाता है। उसी तरह यहाँ पर मतलब वो किस भाषा में बोलता है, भद्दा या ऐसे, या फिर कोई रिस्पेक्ट के साथ बोलता है तो हम बोलेंगे संस्कार अच्छा है इनका, ठीक है। आगे यही कारण है कि भाषा के शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण होता है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन 3 कौशलों तथा यथा यानी किन कौशलों को, यानी शिक्षकों को कौन सा कौशल बोलता है? एक तो है बोलना, पढ़वाना और लिखवाना तक सीमित कर दी गई है शिक्षकों का। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जगती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारक हैं जिनमें भाषा सही आकार पाती है, और इनके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती। किनके बिना? जो यहाँ पर हमें बताया है, इनके बिना भाषा युगों युगों का लंबा सफ़र नहीं तय कर सकती। इनके बिना कोई भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती, ठीक है। और केवल सप्रेशन की भाषा नहीं है। दर्द और मुस्कान के बिना कोई भी भाषा जीवंत नहीं हो सकती। गाइस यहाँ पे भाषा के बारे में बताया है, तो यहाँ पर क्या बोला है? आदमी की पहचान किससे होती है? ऑब्वियसली उनकी भाषा से पता चलता है, क्योंकि हमने पैसेज में ऑलरेडी पढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं? पढ़ना या लिखना या बोलना या उपयुक्त सभी। तो मैं बता दूं, भाषा की जो कौशल होते हैं वो तीनों के तीनों होते हैं, पढ़ना, लिखना या बोलना, मतलब कि इनमें से सभी, यानी 4th नंबर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी की भाषा से उनके बारे में क्या पता चलता है? वह कितना पढ़ा लिखा है, वह कितना समृद्ध है, उसके संस्कार कैसे हैं, वह कितना चतुर है। तो आंसर हो जाएगा, आदमी की भाषा से हमें पता चलता है कि उसके संस्कार कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर यहाँ पर बोला, कोई भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकता? दर्द और मुस्कान के बिना, अभ्यास के बिना, समर्थन के बिना, व्यवहार लाए बिना। तो आंसर हो जाएगा, दर्द व मुस्कान के बिना जो है जीवंत नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर इसमें क्या बोला? सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारक हैं जिनमें, यहाँ पर खाली डैश है, सही आकर पाती है। क्या? भाषा, संस्कार, शिक्षा या खान पान। तो आंसर हो जाएगा, सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारक हैं जिनके आकार यानी भाषा सही आकर पाती है, यानी भाषा में। ओके, और यहाँ पर हमारा 4th यानी कि यहाँ पर हमें गद्यांश ये दिया हुआ रहेगा, यानी पद दिया हुआ रहेगा। इससे हमें 5 प्रश्न का आंसर देने होंगे। मैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालती, ठीक है। ये आगे की लाइन, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोरे काहे बेध देता श्याम तन। आगे है फिर, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, सुगंधों से निराले ढंग से, हे सदा देता कली जी की खिला, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है? हे खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीश पर, किस तरफ कुल की बड़ाई
कामदे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ पर ये पद जो दिया है, यहाँ पर बोला फूल किसे अपने मधु रस का पान कराता है, तितलियों को, भंवरों को, या चींटी को, या कीटों को। तो आंसर हो जाएगा भंवरों को। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तितलियों को गोद में कौन लेटाता है, फूल, कांटे, पत्ते या फल। तो आप कभी भी देखें फूल में ही तितली जो है बैठ जाते हैं, यानी कि गोद लेता है तो फूल। ठीक है, तितलियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही जगह में कौन जन्म लेता है, फूल और पत्ते, या फूल और फल, या फूल और कांटे, या फूल और कलियां। तो आंसर हो जाएगा फूल और कांटे एक ही जगह पर जन्मा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी की उंगलियों को कौन छेद करता है, फल, फूल यानी कांटे, या फूल या पत्ते। तो आंसर हो जाएगा कांटे। ठीक है, चुभ जाता है हाथ में, उंगली में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबकी आँख में कौन खटकता है, फल, फूल, कांटे या पत्ते। तो आंसर हो जाएगा कांटे चुभकता है। ठीक है, यहाँ से हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया। अब 11 में क्या बोला, कुपुत्र शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग में किसी शब्द के पहले लगाया जाता है, यहाँ पर पुत्र। ठीक है, पुत्र में क्या लगा है, कु ही है ना ऐसे शब्द। पुत्र में कुपुत्र, यानी कि यही हमारा क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग पहले ही लगाया जाता है पुत्र में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगने से नया शब्द क्या बनता है। तो हम विज्ञान में अगर हम इक शब्द लगाएंगे, सही को इक, तो ये बन जाएगा वैज्ञानिक नहीं, सॉरी, ये वैज्ञानिक हो जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, इक लगाएंगे तो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। इक यहाँ पर लगा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 पर है, ये हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला इनमें से फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुमन, सुबह, सुंदर या सुकर्ण। तो आंसर हो जाएगा सुमन। फूल का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी भी बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकाल के किस वेद में कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, सामान्य भूत में, आसन भूत में, पूर्ण भूत में, अपूर्ण भूत में। बता दूं ने का प्रयोग जो है ये सभी में लगता है, यानी आसन में भी, पूर्ण, अपूर्ण में भी, और पूर्ण में भी, पूर्ण भूत में भी। लेकिन सामान्य भूत में जो है ने का प्रयोग कर्ता के रूप में नहीं होता है। ओके। और यहाँ पर हमारा 50 नंबर इसमें बोला है गिरगिट की तरह, यहाँ पर डैश है, बदलना, मुहावरे के रिक्त स्थान को भरे। यानी गिरगिट की तरह, गिरगिट क्या करता है, रंग बदलता है, सीधी बात। तो गिरगिट की तरह यहाँ खाली जगह, इसमें क्या, रंग बदलना, मुहावरे के रिक्त स्थान को सही शब्द बढ़ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रंग, क्योंकि गिरगिट को आप जानते होंगे ये हर जगह अपना रंग जो है बदलते रहता है, इसीलिए कोई अपना त्यौहार बदलते रहता है तो हम लोग बोलते हैं गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर 60 नंबर से बोला वह घर, गाय और सामान उठाकर शहर चला गया। यह किस प्रकार का वाक्य है, या वह जो है घर, गाय और सामान उठाकर शहर चला गया। देखिए यहाँ पर और शब्द आया ना, तो और शब्द जब आता है तो वो संयुक्त वाक्य से रिलेटेड होता है, ध्यान रखेंगे आप। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी इच्छा है कि मैं शिक्षक बनूं। मेरी इच्छा है, मैं शिक्षक, अगर मैं यहाँ पर होता मेरी इच्छा है मैं शिक्षक बनूं, तो ये हो जाएगा आपका सरल वाक्य। लेकिन यहाँ पर की आया है, मेरी इच्छा है कि मैं शिक्षक बनूं, तो ये होता है आपका मिश्र वाक्य। तो ये आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है ताजमहल भारत की, यहाँ पर डैश है, धरोहर है। सही शब्द को रिक्त स्थान पर भरे। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या अच्छा या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं यहाँ पर मतलब ताजमहल जो भारत का ऐतिहासिक, यानी कि फर्स्ट नंबर आंसर होगा ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है तपसी का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, यानी तपसी का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तपस्वी या तपस्वानी या तपस्विनी या तपस्या। तो आंसर हो जाएगा तापसी का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा तपस्वानी। ठीक है, 2 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला योद्धा का बहुवचन क्या हो जाएगा, योद्धा का बहुवचन, योद्धाओं, योद्धाएं, युद्ध या योद्धाओं। तो आंसर हो जाएगा योद्धाओं। ठीक है, योद्धाओं हो जाएगा। यहाँ पर फिर हमें बोला है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर हमें 21 से 25 यानी यहाँ पर भी हमें 5 क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। यहाँ पर बोला काबा फिरी काशी भया, रमाही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम,
ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंचा न होई, सुब्रन कलश सूर भरा, साधु निंदा सोई। तो ये पद जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये कबीरदास द्वारा रचना किया गया पद है। ठीक है, नेक्स्ट है काशी किसका धर्म स्थल है? हिंदू का, मुसलमान का, सिख का या ईसाई का? तो आंसर हो जाएगा ये हिंदुओं का स्थल है, धार्मिक स्थल है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर बोला मोटा आटा का चूर्ण क्या होगा? सूजी, मैदा, चीनी या नमक? तो अगर हम मोटा आटा का चूर्ण कर देंगे तो वो मैदा बन जाएगा, तो आंसर हमारा सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता किसको मानते हैं? उच्चे कुल को, उच्चे कर्मों को, उच्चे घरों को या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कबीर जो है मनुष्य की श्रेष्ठता को क्या मानते हैं? उच्चे कर्मों को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रन कलश में क्या भरा हुआ है? सूरा, सूरा या सोहरा या सूर? तो यहाँ पर ध्यान रखिए आपका साउंड तो सेम ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पर सोमे उर्सू और रोमे का लिखा है, यहाँ पर सोमे दुर्गु, तो आप डाउट ना करिए, ये सोमे उर्सू वाला हो जाएगा, सूरा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर में बोला है कि कबीर किसका आनंद लेना चाहते हैं? धन का, मुक्ति का, शिक्षा का या भोजन का? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुक्ति का आनंद लेना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि भजन के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? संघर्ष का, निंदा का, सांप्रदायिकता का या निष्पक्ष का? तो आंसर हो जाएगा हरि भजन लेने के लिए भावना कौन सा होना चाहिए? निष्पक्ष का। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला है कबीर किस ब्रह्मा के उपासक थे? निर्गुण, सगुण, साकार या वैष्णव? तो आंसर हो जाएगा ये निर्गुण के उपासक थे। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर बोला कबीर के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है? तो आंसर हो जाएगा मन की। मन अगर है तो मन के द्वारा ही हमें शांति मिलती है या मुक्ति मिलती है। अज्ञानी संसार को किसका प्रतीक माना गया? तो आंसर हो जाएगा कुत्ता के प्रतीक। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर हमें और पैसेज दिया जो 31 से 35 तक देने हैं, यानी 5 मार्क्स का। जैसे यहाँ पर बोले लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। यानी गधे का छोटा भाई बैल है जो उससे थोड़ा कम है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मरता भी है, कभी कभी अड़ियाल बैल भी देखने में हमें मिलता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचे होता है, उसका स्थान जो है गधे से थोड़ा नीचे होता है। यहाँ पर बोले प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा दो बैलों की कथा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गधे का छोटा भाई किसको कहा गया? तो आंसर हो जाएगा बैलों को। ठीक है, बैल कभी कभी मारता है तो गधे के छोटे भाई को बैल कहा गया है। नेक्स्ट है किसको गाधा कहा गया? बुद्धिमान को, मंद बुद्धि को, मूर्खों को या चालक को? तो आंसर हो जाएगा मूर्खों को। ठीक है, किसको माना गया है? मूर्ख को हम लोग गाधा बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लेखक के अनुसार बैल का स्थान कहाँ है? गधे से ऊपर, गधे के बराबर, गधे से नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के अनुसार बैल की जो स्थान है वो गधे से नीचे होंगे। ओके गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला बछिया के ताऊ किससे कहा गया है? बैल को। आंसर हो जाएगा किसको? बैल को कहा गया बछिया के ताऊ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर इसमें बोला हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा झूरी। इनके स्वामी का नाम क्या था? झूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लासा की ओर पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर किसके द्वारा लिखा गया लासा की ओर? तो राहुल संकृत्यायन के द्वारा लिखा गया एक पाठ का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है राहुल संकृत्यायन का मूल नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा केदारनाथ पांडे, ये था उनके मूल नाम यानी नेक नेम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा खोटी कहते थे टोटीदार लोटा को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो आंसर हो जाएगा कैंसर की वजह से हुआ था। तो हमने गाइस 40 में 40 क्वेश्चन जो है सेट 4 से कर लिए हैं, और सेट 1 से 2 यानी 3 क्वेश्चन पाना है विथ आंसर के आंसर। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा।